आज हम बात करेंगे कि रिजेक्शन को कैसे डील किया जाता है। अगर आपको रिजेक्ट कर दिया जाए तो इसको इफ़ेक्टिव अंदाज से, एक पॉजिटिव अंदाज से आप कैसे डील कर सकते हैं। इस पे बात करने से पहले मैं आपको एक वाक़या सुनाऊंगा। एक बड़ा फेमस अदाकार था चार्ली चैपलिन। जब खामोश फिल्में बनती थीं जिसमें अदाकार खामोश रहते थे, उस वक़्त ये बड़ा फेमस एक्टर था और कॉमेडियन था। इसकी फ़िल्मों को बड़े शौक़ से देखा जाता था। 1975 में एक कंपटीशन हुआ। इस कंपटीशन में उनको तलाश थी कि चार्ली चैपलिन का हमशक्ल तलाश किया जाए और उसको इनाम दिया जाए, उसको सेलेक्ट किया जाए। तो इसमें बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट किया। चार्ली चैपलिन भी उन दिनों फ्रांस में मौजूद था, तो उसका ये ख्याल था कि वो भी इसमें शामिल हो और देखते हैं क्या इसका नतीजा निकलता है। और उसको ये ख्याल था कि वो बड़ी आसानी से ये कंपटीशन जीत जाएगा। इसमें 40 लोगों ने शिरकत की और चार्ली चैपलिन की हैरत की इंतहा न रही जब वो इस कॉन्टेस्ट में हार गया। जी हाँ, वो इस कॉन्टेस्ट में हार गया और 40 लोगों में से वो 27वें नंबर पर आया। जजेस का ये ख्याल था कि उसकी शक्ल चार्ली चैपलिन से नहीं मिलती। आप इमेजिन कीजिए, चार्ली चैपलिन से कहा जा रहा है कि आपकी शक्ल चार्ली चैपलिन से नहीं मिलती। इस वाक़ये को कहा जाता है कि शायद ये हकीकत में ना हुआ हो, लेकिन इसमें जो लेसन है वो बड़ा ज़बरदस्त है। बाज़ औक़ात आपको रिजेक्ट किया जाता है, उसमें बेशुमार और फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन आपने अपनी जो सेल्फ वर्थ है, जो आपकी वैल्यू है, उसको कम नहीं करना। तो असल में जो पॉजिटिव लोग होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो रिजेक्शन को बड़े पॉजिटिव अंदाज में, बड़े इफ़ेक्टिव अंदाज में डील करते हैं। आपने अपने आप को एजुकेट करना है। एजुकेट में मैं आपको शेयर करूंगा कि किन चीज़ों को आपने माइंड में लेकर आना है ताकि आप रिजेक्शन को डील कर सकें। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको जितने भी सक्सेसफुल लोग नज़र आते हैं, उन्होंने किसी न किसी शक्ल में रिजेक्शन का सामना किया होता है। जैसे हेनरी फोर्ड, जिसने कार का आइडिया दिया, जो वो कार को आवाम तक लेकर आया, जब उसने ये आइडिया पेश किया उसको भी रिजेक्ट किया गया, उसको फंडिंग देने से इनकार किया गया और उसका मजाक उड़ाया गया, मीडिया में उसका मजाक उड़ाया गया। लेकिन आज आप देखते हैं कि जो कार है इंडस्ट्री, उसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। इसी तरह जब ग्राहम बेल, जिसने फ़ोन ईजाद किया, जब उसने इसके राइट्स को बेचने की ऑफ़र की तो एक कंपनी के मालिक ने कहा कि हम इस खिलौने को क्या करेंगे, तो उस अहम ईजाद को खिलौना कहा गया। इसी तरह आपको बेशुमार इन्वेंशंस ऐसी मिलेंगी, ऐसे बेशुमार आइडियाज़ मिलेंगे जिनको शुरू में रिजेक्ट किया गया। एक बहुत बड़ी कंपनी जिससे आप सब वाकिफ़ हैं, गूगल के जो फाउंडर्स थे, वो उनकी ख्वाहिश थी कि इसको याहू में मर्ज कर दिया जाए। तो वो याहू के पास गए तो याहू ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आप अभी चले जाएं, जब ग्रोन अप होंगे तो फिर हमारे पास आएँ। लेकिन 5 सालों के अंदर अंदर गूगल जो था वो एक जायंट कंपनी की शक्ल में सामने आया, लेकिन इनिशियली याहू ने उनको रिजेक्ट कर दिया। इसी तरह आपको राइटिंग की दुनिया में ऐसी एग्जाम्पल मिलेंगी, ऐसे लोग मिलेंगे जिनको शुरू में रिजेक्ट कर दिया गया। स्टीफन किंग एक बहुत बड़ा राइटर है, उसको रिजेक्शन की स्लिप्स मिलती रहीं, लेकिन बिला आखिर उसने कामयाबी हासिल की और रिजेक्शन उसको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकी। इसी तरह बेशुमार ऐसे फिल्म और टीवी के लोग हैं जिनको शुरू में इनकार किया गया, उन्हें मुस्तरद किया गया, उन्हें कहा गया आपकी शक्ल ठीक नहीं है, आपकी आवाज़ ठीक नहीं है। ऐसे कॉमेडियन मिलेंगे आपको जिनका मजाक उड़ाया गया कि आप में कोई दिलचस्पी नहीं लेगा, लेकिन वो बड़े ज़बरदस्त कॉमेडियन बने। ऐसे सिंगर हैं जिन्हें ये कहा गया कि तुम जाके ट्रक चलाओ, तुम्हारा सिंगिंग से क्या काम, लेकिन वो शानदार सिंगर बने। इसी तरह बेशुमार एंकर्स आपको मिलेंगे जिनको इनकार किया गया, लेकिन उन्होंने अपना सफ़र जारी रखा। फिल्म में प्रोड्यूसर, डायरेक्टर ऐसे मिलेंगे जिनको एडमिशन देने से इनकार किया गया, लेकिन बाद में वही यूनिवर्सिटी उनको एजाज़ी डिग्रियां देने पे मजबूर हुई। तो आपको बेशुमार ऐसे स्पोर्ट्स में वाक़यात मिलेंगे जिसमें लोगों को रिजेक्ट किया गया और उनको टीम में शामिल नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया और अपना सफ़र जारी रखा और अपनी जगह बनाई। तो आप याद रखें, रिजेक्शन की कई शक्लें हो सकती हैं। आपके आइडिया को रिजेक्ट किया जा सकता है,
आपको जॉब देने से इनकार किया जा सकता है, आपको इंटरव्यू में रिजेक्ट किया जा सकता है, आपकी प्रपोजल को रिजेक्ट किया जा सकता है। तो ये सब रिजेक्शन की शक्लें हो सकती हैं। लेकिन आपने लर्न ये करना है कि जब आपके पास रिजेक्शन आए तो आपने उसको इफेक्टिव अंदाज से डील कैसे करना है, ताकि आप मायूस ना हो, आप डिप्रेस ना हो और अपनी कामयाबी का सफ़र जारी रखें और बिलाखिर कामयाबी हासिल करें। तो इसमें आपने जो वर्ड याद रखना है, आपने ख़ुद को एजुकेट करना है। एजुकेट करने से मेरी मुराद ये है कि अपने माइंड में कुछ आइडियाज़ हैं उनको इंस्टॉल करें, उनको बिठा लें कि आपने रिजेक्शन को किस अंदाज में देखना है। जब भी आपको रिजेक्ट किया जाए तो आपने नेगेटिव ख्याल अपने माइंड में नहीं आने देना। जैसे अगर आपको किसी कंपनी ने इनकार कर दिया जॉब देने से, आपके माइंड में ये ख्याल आ सकता है कि मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ, मेरी कोई वर्थ नहीं है। लेकिन एक कंपनी के ओपिनियन या एक शख्स के ओपिनियन से आपको अपनी सेल्फ वर्थ को कम नहीं करना। तो आपने सीखना यह है कि नेगेटिव ख्याल जब भी आए उसको आपने अपने माइंड में जड़ें नहीं बनाने देनी, आपने उसको रोकना है, उसको रिप्लेस करना है। क्योंकि एक नेगेटिव ख्याल आएगा तो वो नया एक और नेगेटिव ख्याल को ले आएगा और आप पूरी तरह उस दलदल में फंस जाएंगे। तो आपने नेगेटिव ख्याल को रोकना है। इसी तरह एक वर्ड हम यूज़ करते हैं रीफ्रेमिंग। रीफ्रेमिंग होती है कि आप किसी इवेंट को मुख्तलिफ अंदाज में देखें, नए अंदाज में देखें। जैसे अगर आपको किसी जगह से इंटरव्यू में, जॉब इंटरव्यू में इनकार कर दिया गया है, तो इसका एक रिएक्शन ये हो सकता है कि आप मायूस हो जाएं, आप डिप्रेस हो जाएं और बिल्कुल आगे मूव ना करें। दूसरा ये हो सकता है कि आप रिफ्लेक्शन करें, आप सोचें, अपनी स्ट्रेंथ पे, अपनी वीकनेस पे, अपनी स्ट्रेटजीज पे गौर व फिक्र करें। हो सकता है कि ये इवेंट आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी हो, आपको गौर व फिक्र का मौका मिले और आप किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरफ चले जाएं। तो दो वर्ड आपने याद रखने हैं कि आपने थॉट्स को रिप्लेस करना है, नेगेटिव थॉट्स को, और रीफ्रेमिंग करनी है। कोई भी जो इवेंट है उसको ऐसे एक्सप्लेन करना है कि वो आपको पॉजिटिव, उसमें से कोई लेसन मिले, उसमें से कोई आपको वैल्यूएबल चीज़ मिले। अच्छा, एक और बात याद रखें कि जैसे मैंने आपको कई एग्जांपल दी कि अगर आपको रिजेक्शन का ज़िंदगी में सामना है तो इसका मतलब है कि आप ग्रो कर रहे हैं, आप अपनी लिमिट्स को देखने की कोशिश कर रहे हैं, आप कहाँ तक जा सकते हैं। और ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इसका मतलब है कि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, आपके ख्वाब बड़े हैं और आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है। तो याद रखें, वो लोग, उनको कभी रिजेक्शन का सामना नहीं करना पड़ता जो बिल्कुल सेफ खेलते हैं। अगर आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है तो ये ज़बरदस्त बात है। इसका मतलब है कि आपके कुछ ड्रीम्स हैं, आपके कुछ ख्वाब हैं जिनको आप हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात जो आपने याद रखनी है कि जब आपको रिजेक्शन मिले तो आपने उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना, आपने उसको फीडबैक समझना है, आपने उसको लर्निंग समझनी है और उसमें से देखना है कि आपके लिए इसमें क्या लेसन है। हम उसमें जो स्वीपिंग जनरलाइजेशंस उसमें दे देते हैं कि मैं हूँ ही ऐसा, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता, मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ। तो आपने इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं देनी। आपने गौर करना है कि इसमें फीडबैक क्या है, इसमें वैल्यूएबल लेसन क्या है, तो आप उसको सीखने की कोशिश करें। एक बात जो आपने याद रखनी है कि जो भी आउटकम हो, हम उसके साथ एक बड़ी, हमारे ज़हन में होता है कि हम ये सोचते हैं कि इसकी आउटकम ऐसी निकलेगी, और अगर वो थोड़ी सी भी इधर उधर हो तो हम परेशान हो जाते हैं। बाज़ औक़ात जो हम नतीजा चाह रहे होते हैं, नतीजा वैसा नहीं निकलता। लेकिन अगर हम गौर व फिक्र करें, अगर हम उसका तज्ज़िया करें, तो वो आउटकम हमारे लिए पहले से भी बेहतर हो सकती है। जैसा हमने सोचा था उससे भी बेहतर हमें उसमें से कोई फ़ायदा मिल सकता है। तो आप याद रखें, आउटकम के साथ बहुत ज़्यादा अपने आप को नथी ना करें और इसरार ना करें कि आउटकम बिल्कुल ऐसी ही निकलनी चाहिए। इसे हम डिटैच करना भी कहते हैं खुद को, कि आप अपनी पूरी एफर्ट करें, बड़े कंस्ट्रक्टिव अंदाज में, बड़े ज़बरदस्त अंदाज में मेहनत करें, लेकिन उसके बाद लेट इट गो, फिर उसकी आउटकम पे कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो नेक्स्ट मिलेगी, नेक्स्ट नहीं मिली तो उससे अगली मिल जाएगी। तो आउटकम की बजाय आपने फोकस अपनी एफर्ट पे करना है, अपनी स्ट्रेटजी पे करना है और अपना बेस्ट देने पे करना है। एक और चीज़ का ख्याल रखें कि जैसे हम दूसरों को बड़ा काइंड तरीके से मशवरा देते हैं, जिसको रिजेक्शन का सामना हो हम उसको तसल्ली देते हैं, हम उसको एतमाद देते हैं, इसी तरह ये जो काइंडनेस है ये आपने अपने लिए भी याद रखनी है। हम अपने लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म करते हैं और इतनी करते हैं कि ख़ुद को उधेड़ के रख देते हैं। तो आपने याद रखना है, थोड़ी सी काइंडनेस आपने अपने लिए भी बचा के रखनी है ताकि आप अपने आप को अपलिफ्ट कर सकें। जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी कामयाबी जो है
वो उसके पीछे एक स्ट्रगल होती है। ये जो ओवरनाइट सक्सेस का कंसेप्ट है, ये बहुत बड़ा झूठ है। रातों रात कामयाबी कोई चीज़ ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती जिसे रातों रात कामयाबी कहा जाता है। अगर आप गौर से देखें तो आपको नजर आएगा कि बेशुमार सालों की मेहनत है, प्रैक्टिस है, जिसके बाद लोग कामयाबी तक पहुंचते हैं। और बेशुमार लोग, मैं आपको बताऊं कि वो कामयाबी के बिल्कुल करीब होते हैं जब वो गिव अप कर देते हैं। तो आपने याद रखना है कि कामयाब लोग गिव अप नहीं करते, वो अपना सफ़र जारी रखते हैं, अपनी स्ट्रेटजीज को इम्प्रूव करते हैं, जो फीडबैक उनको मिलती है उस पर काम करते हैं और ख़ुद को नेगेटिव नहीं करते, पॉजिटिव अंदाज में, इफेक्टिव अंदाज में रिजेक्शन को डील करते हैं।